पलायन। क्या होता है पलायन? एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का स्थायी, अस्थायी, मजबूरीवश लंबी या छोटी दूरी तय कर चले जाना पलायन कहलाता है। सवाल आता है कि ये पलायन होता ही क्यों है? आज इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं कवर अप। साल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार से ही लगभग 20.9 मिलियन लोग पलायन कर दूसरे राज्यों में चले गए थे। 20.9 मिलियन का यह आंकड़ा देश में होने वाले कुल इंटरस्टेट माइग्रेशन का 37% है। इसी अवधि में यह भी पाया गया कि देश के दो बड़े महानगरों दिल्ली और मुंबई की ओर पलायन करने वालों की संख्या 9.9 मिलियन थी, जो कि वहां की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा था। आंकड़ों के अनुसार देश की हिंदी पट्टी पलायन का प्रमुख केंद्र थी। हिंदी पट्टी उत्तर मध्य भारत का वह क्षेत्र है जहां बोलचाल के लिए आमतौर पर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी बेल्ट के 4 प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में देश के कुल अंतरराज्यीय पलायन का 50% हिस्सा देखने को मिला। वर्ष 2001 से 2011 के बीच बाहरी राज्यों की तुलना में स्वयं के राज्य में ही पलायन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसे इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन कहा जाता है। जहां एक और वर्ष 2001 की जनगणना में अंतर जिला पलायन 30% था, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 58% हो गया था। यह रिपोर्ट तो थोड़ी पुरानी हो गई ना, तो कुछ और रिपोर्ट घटनाओं की हम बात करेंगे। आप सभी को कोविड और लॉकडाउन तो याद ही होगा। उस समय टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो की सुर्खियां याद है? सुर्खियां कुछ ऐसी बनती थी। पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंचे मजदूर, लाखों को जहां तहां प्रशासन ने रोका। इन सभी खबरों के पीछे कारण बने वो लोग जो अपने गांव, घर को छोड़ काम की तलाश में शहर में जाकर अस्थायी तौर पर बस गए। लॉकडाउन में वो घर तो आ ही गए थे, पर मन में एक सवाल थी कि अगर काम ना मिला तो क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो फिर से वो अपने राज्य से बाहर जाने को विवश दिखे। अभी तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई का मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ। बिहार और झारखंड के मजदूर अपने अपने राज्य वापस आने लगे, डर का माहौल बन गया। फिर राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर जांच की और कहा कि ये सभी खबरें झूठी हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु के तिरुवर शहर से यह अफवाह फैलनी शुरू हुई थी। इस शहर में रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्रियां संचालित की जाती है, जहां करीब 1.25 लाख प्रवासी मजदूर काम करते हैं। पूरे राज्य में करीब 10 लाख प्रवासी मजदूर काम करते हैं, जो बिहार, झारखंड और यूपी से आते हैं। तमिलनाडु की सरकार को यह चिंता सताने लगी थी कि अगर प्रवासी मजदूर तमिलनाडु से चले गए तो कई सेक्टर पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। इनमें औद्योगिक और विनिर्माण का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद फिर से पलायन का दर्द सामने आया और चर्चा का विषय बना। 22 मार्च 2006 को पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, ऐसा बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात हो जाएगा। हम बिहार में रोजगार और धंधा वापस लाएंगे और लोगों को यही सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। बिहार अब आगे निकल चुका है। अक्सर राज्य सरकारें दावा तो करती है, पर सूरत हाल कुछ बदलता नहीं। आखिर पलायन के कौन से कारण है? आइए इन पर बात करते हैं। झारखंड की ही बात करें तो बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बने लगभग 22 वर्ष हो गए, लेकिन विकास के पैमाने पर अगर देखा जाए तो राज्य का समुचित विकास नहीं हुआ। आज भी नियोजन और स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं है। झारखंड के मजदूरों का सस्ती दरों में उपलब्ध होने के कारण इनका पलायन खाड़ी देशों में भी लगातार हो रहा है। देश के भीतर भी मजदूरों का सर्वाधिक पलायन झारखंड से ही हो रहा है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला कि प्रवासन के कारण 2001 और 2011 के बीच झारखंड ने अपनी कामकाजी आयु आबादी के करीब 50 लाख लोगों को खो दिया है। कामकाजी उम्र की आबादी का 5% से अधिक सालाना बेहतर रोजगार की अवसर
शिक्षा की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करता है या पारंपरिक आजीविका के नुकसान के कारण मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से जून 2022 में जारी की गई एक रिपोर्ट माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 में प्रवासियों की संख्या को अपडेट करने का प्रयास किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद जुलाई 2020 जून 2021 के दौरान देश के 0.7% आबादी अपने घरों में अस्थायी तौर पर लौटी। इनमें से ज्यादातर की समस्या एक समान थी, मसलन नौकरी का छूटना, फैक्ट्री बंद होना, रोजगार का अवसर कम हो जाना, शैक्षणिक संस्थानों का बंद हो जाना और स्वास्थ्य खराब होना। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2020 जून 2021 के बीच अखिल भारतीय प्रवासन दर 28.9% थी, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 26.5% और शहरी क्षेत्रों में 34.9% प्रवासन दर थी। बात उन राज्यों की करें जहां ये लोग काम करने जाते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्य। इन राज्यों ने नकदी खेती, महाराष्ट्र और गुजरात ने सहकारी समितियों के सहारे अपनी खेती को मजबूती दी। वहीं हिंदी भाषी राज्यों की सरकारों ने इस मामले में कोई ठोस काम नहीं किया। इन राज्यों की सरकारें किसानों को उनके फसल का उचित दाम और समय पर भुगतान नहीं कर पाई। इसके अलावा साहूकारों और बिचौलियों का एक कुख्यात जाल भी एक वजह है जो किसानों के लिए जी का जंजाल बने और सरकारें उन पर अंकुश लगाने में विफल रही। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग खेती से दूर होते चले गए और शहरों की तरफ कदम बढ़ा दिए। इन सब के अलावा इन राज्यों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति भी पलायन का एक बड़ा कारण बनी है। रोजी रोटी के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य ही जीवन की दो बुनियादी जरूरतें हैं और दुर्भाग्य से इन दोनों ही क्षेत्रों में ये राज्य देश के बाकी राज्यों से फिसड्डी साबित हुए। अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो यह आंकड़ा तभी सुधर सकता है जब हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें अपने यहाँ रोजगार का सृजन करें। वहीं आबादी पर नियंत्रण भी एक जरूरी कदम है, क्योंकि संसाधन तो सीमित है और उनका दोहन सोच समझकर ही करना होगा। राज्य सरकारें अपने यहाँ सुरक्षा का माहौल बनाए, जिससे कि कंपनी यहाँ आए, अपना बिजनेस शुरू करे, लोगों को रोजगार दे। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छे और तकनीकी कॉलेज खोले जाए, युवाओं को स्किल्ड किया जाए, समय पर भर्तियां हो, प्राइवेट सेक्टर भी युवाओं को उचित सैलरी दे, काम के घंटे ऐसे हो कि किसी का शोषण ना हो। सरकारी नीतियां बनाते समय समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाए, चाहे वो किसी भी जाति का या धर्म का हो। आज के लिए इतना ही। मुद्दे हैं, मुद्दों की बातें हैं। फिर किसी दूसरे मुद्दे पर मिलेंगे, दूसरे दिन होगी बातें। आप भी अपने विचार करें हमसे साझा। अब अपने दोस्त अंकिता को दे इजाजत। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।